थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के पवित्र नाम से धन्यवाद करते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार चुने हैं मसीह में जितने प्रेरित दास जो आपके लोग हैं पिता, आपका अनुग्रह उन पर बना रहे और तेरे वचन को जो लोग सुनते हैं और उस पर चलना चाहते हैं प्रभु जी, आप उनकी मदद करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का विषय है संसार से मित्रता करनी बहुत महंगी पड़ेगी। याकूब 4 बाप, मैं सारा नहीं पढ़ूंगी, थोड़ा सा आपको बताऊंगी ताकि अगर आप संसारिक हैं, मसीही संसारिक भी हैं, तो आपको संसार से अलग होने के लिए कौन सी बातें, कौन से काम जो नहीं करने हैं, संसार में रहकर हमें आत्मिक मसीही कैसे बनना है, और हम संसारिक हैं इस कैसे पता चलेगा, और हम आत्मिक हैं ये कैसे पता चलेगा। तो वचन पे जाएंगे। अगर तुम लालसा, अचार की 2 लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं तो तुम हत्या करते हो। हत्या का मतलब, एक तो हत्या होती है शरीर की हत्या, जो एक होती मन की, किसी की अपने शब्दों से किसी के मन के विचारों को घायल करना, आत्मा की हत्या करना अपने शब्दों से। तुम डाह करते और कुछ प्राप्त नहीं करते, तुम झगड़ते और लड़ते हो। अगर तुम लड़ाइयां झगड़े कर रहे हो तो आप संसारिक हो। अगर संसार की चीजों की आपको इच्छा है तो आप संसारिक हैं। अगर मसीह होकर भी आपकी लालसा परमेश्वर की आत्मा की ओर नहीं है तो आप संसारिक हैं। क्यों? क्योंकि 4:5 में लिखा है, क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? क्या तुम ये समझते हो कि जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर रखा है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? वह आत्मा जो परमेश्वर ने हमारे अंदर रहने के लिए बनाया है, हमारा अपना आत्मा, उसकी बात हो रही है, वह हमें सिर्फ अपने लिए ही नहीं चाहता। आत्मा जो है वो परमेश्वर को चाहता है। हमारा आत्मा, जब हम मसीह को जानते हैं, जब हमारा नया जन्म हो जाता है, तो हमारी जो आत्मा है वो परमेश्वर को और ज्यादा जानने के लिए और नजदीक जाने के लिए तरसती है। लेकिन हम अपने शारीरिक कामों के द्वारा, संसार के विलासों के द्वारा अपनी आत्मा का गला खुद घोटते हैं, अपनी आत्मा का खुद नाश करते हैं, अपनी आत्मा को खुद परमेश्वर से दूर करते हैं। अपने शरीर को सुबह जगाने के बजाय हम सोते हैं। परमेश्वर के वचन के पास ना आकर, प्रार्थना ना करके, वचन को फॉलो ना करके, अपनी अभिलाषाओं को खत्म ना करके हम अपनी आत्मा का नाश करते हैं। इसलिए वचन में लिखा है कि क्या तुम ये समझते हो कि जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया, अपनी आत्मा के साथ पवित्र आत्मा को बसा दिया, पहले नहीं था लेकिन अब हमारी आत्मा के साथ पवित्र आत्मा हो गया, तो हमारी आत्मा क्या करने लगी? परमेश्वर को चाहने लगी। परमेश्वर के बिना वो नहीं रह सकती, उसको पता चल गया है। और वह ऐसी लालसा करता है कि जिसका, क्या वह ऐसी लालसा करता है? जो परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा की लालसा करता है, किस लिए? कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। परमेश्वर अपनी आत्मा से हमारी आत्मा में एक लालसा पैदा करता है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। और जो हमारी आत्मा है, हम अपनी आत्मा से संपर्क कर सकते परमेश्वर के साथ। हम अपने प्राणों से संपर्क नहीं कर सकते। हम अपनी आत्मा से परमेश्वर के साथ संपर्क करते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें देता है हमारी आत्मा को, तो हम उससे संपर्क कर सकते हैं। हम हृदय जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हृदय से हम परमेश्वर को प्यार कर सकते। हृदय से हम संपर्क नहीं कर सकते। हृदय जो दिया है, जो हम संसारिक वस्तुओं से प्यार करने लग गए हैं ना, वो हृदय परमेश्वर ने आपका, मेरा और आपका हृदय जो उसको प्रेम करने के लिए, उसके वचन को प्रेम करने के लिए बनाया, उसका वचन जो प्रभु यीशु मसीह है। अगर हम ये नहीं कर रहे तो हम गलत कर रहे हैं, गलत साइड पर जा रहे हैं। तो आगे लिखा है कि
और इसमें और भी अगर संसार की अभिलाषा है तो शैतान तो पक्का ही आपके शरीर के अंदर वास करेगा। अगर किसी भी चीज की गंदी गलत अभिलाषा है, आपको बैड अभिलाषा है, दुनिया की हर एक वस्तु जो संसारिक है ना, ये संसारिक ज्ञान, याकूब में ही लिखा है कि संसार का ज्ञान जो है ना, यह मैं पढ़ ही देती हूँ, ये जो संसारिक ज्ञान है शारीरिक और शैतानी है। जो भी संसार की वस्तुएं जो उन्होंने अपनी नॉलेज से बनाई, जिसको हम देखने की लालसा करते हैं, इससे क्या होएगा, हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे और शैतान के नजदीक हो जाओगे आप। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि वह हमें अनुग्रह देता है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर अनुग्रह करता है परमेश्वर। दीन कौन है? जो परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र बनाते हैं, नम्र बनाते, वो दीन है। दीनों पर अनुग्रह करता, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। उसका सामना करो। अगर आप संसार में हैं तो फिर थोड़ा आप पाप का सामना कर सकते हैं। शैतान का मतलब पाप का सामना करना आपने, और पाप का सामना करने के लिए आपको अपना अभिमान, अपनी ईगो, अपना एटीट्यूड छोड़कर परमेश्वर के सामने अधीन होने का मतलब है उसके वचन को मानने के लिए अपने आप को समर्पण करना, अपना जीवन जो है परमेश्वर को समर्पण करना होगा, ताकि परमेश्वर आपका अनुग्रह करे। परमेश्वर किस पर अनुग्रह करता है? परमेश्वर जो है वो दीनों के ऊपर अनुग्रह करता है। नीति वचन 3:34 में भी लिखा, परमेश्वर ठट्ठा करने वालों से ठट्ठा करता है, और जो दीनों पर अनुग्रह करता है। दीन का मतलब जिस तरह यीशु मसीह ने अपने आप को दीन किया, जो भी परमेश्वर चाहता था कि उसे वही करना होगा, वही करने के लिए वो अपने आप को दीन करता गया, चुपचाप और शांत और सहता रहा। और उसने एक भी शब्द परमेश्वर के लिए नहीं कहा कि नहीं परमेश्वर मुझे ये चीज नहीं करनी, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे ऐसा करना है। नहीं, वो दीन बनकर रहा। और आपको भी अभी दीन बनकर रहोगे तो जो पाप है, अगर आप चाहते हैं पाप से दूर हो जाए, शैतान से दूर हो जाए, संसार से दूर हो जाए, संसार से आपकी दोस्ती मित्रता खत्म हो जाए, तो आपको परमेश्वर के सामने उसके साथ बने रहना, उसके संपर्क में आना होगा, उसको अपना जीवन सौंपना होगा। तो ही परमेश्वर जो है अभिमानियों का विरोध करता है, घमंडियों का विरोध करता है, जो मसीह में आकर भी संसारिक उसके वचन को ठट्ठा करते हैं ना मानकर। क्योंकि मैं आपको दीन और नम्र अलग है, लेकिन आपको अभी मैं नम्र बताऊंगी कि गिनती 12 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर कह रहा, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत ही अधिक नम्र स्वभाव का था, इसलिए परमेश्वर मूसा के साथ काम करता था, मूसा को इस्तेमाल किया। क्योंकि मूसा ने एक बार कहा था, भला होता कि यहोवा सारी प्रजा के लोग नबी होते, यहोवा के सारी प्रजा के लोग नबी होते, वो ऐसा चाहता था। यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता, और आज तो परमेश्वर ने सबके अंदर अपना पवित्र आत्मा दिया है। तो मेरा जो विषय ये है कि संसार से मित्रता भी महंगी है, और दूसरा ये है कि अगर आप चाहते हैं कि पाप आपसे दूर हो, तो आपको परमेश्वर के अधीनता का मतलब होता है हर वचन को मानना होगा। परमेश्वर के अधीन किस तरह से हम हो सकते हैं, ये भी एक बड़ा विषय। किस तरह से अधीन हो जाए कि सुबह प्रार्थना कर ली, हाँ परमेश्वर के आगे अपनी सारी डिमांडें रख दीजिए, हम दीन हो गए, ये अधीन नहीं होता। परमेश्वर को अपने आप को सुधारने देना, परमेश्वर को अपने अंदर से घमंड और एटीट्यूड को निकालने देना, परमेश्वर को अपने अंदर से सारी बुरी चीजों को निकालने के लिए अपने आप को समर्पण करना। जिस तरह से परमेश्वर रोज चाहता है उसी तरह से उसको हमारे अंदर काम करने देना। उसको बोलते परमेश्वर के अधीन हो जाओ, तो पाप का सामना करोगे तो वह अपने तुम्हारे अंदर से भाग जाएगा, तुम्हारे अंदर से निकलना शुरू हो जाएगा। जो उसकी एनर्जी है, जो आपको बार बार पाप करने को मन करता है, जो बार बार अभिलाषाएं आपके अंदर टैग करते हैं, आपके मन के ऊपर, शरीर के ऊपर, तन और मन से पाप करते हैं जो, तो परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर मैं से छोड़ना चाहता हूँ। आपको कहना होगा, आपके कहने से ही परमेश्वर आपके अंदर काम करेंगे। जब तक आप नहीं बोलेंगे तो परमेश्वर का आत्मा अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करता आपकी इजाजत के बिना। तो आगे लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। और ये लिखा, हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो। हाथ का मतलब अपना मन शुद्ध करो, अपना हृदय शुद्ध करो, क्योंकि यीशु मसीह को विश्वास के द्वारा
वचन में लिखा विश्वास के द्वारा मसीह हमारे हृदय में वास करेगा। तभी जब हृदय की बुराई हृदय में अगर किसी को रखा है, अगर कोई चीज आज भी हमारे हृदय में, तो अभी वादा करो कि परमेश्वर मैं निकालना चाहता हूँ और मेरे अंदर से मेरे हृदय को शुद्ध कर, ताकि मैं शुद्ध हृदय से तुझे प्यार कर सकूं। इसे यहाँ लिखा, हे पापियों अपने मन शुद्ध करो, हे दो चित्त मन वाले लोग। दो मन वाले लोग कौन होते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगी। वो लोग जो एक ही वक्त में परमेश्वर के साथ भी चल रहे हैं और दुनिया के साथ भी चल रहे हैं। एक ही वक्त, एक ही समय, ये समा एक ही है। और परमेश्वर के साथ चलना कैसे? अपनी मर्जी से, जो हम चाहते वैसे प्रेयर करनी, वैसे वचन पढ़ना, जो मानना है वो मानना, जो नहीं मानना वो नहीं मानना, अपने फायदे के लिए। और दुनिया में चलने की कोशिश कर रहे हैं। अपने विचारों को शुद्ध करो। और ये बहुत ही, ये परमेश्वर का विरोध कह लो, गलत है। जैसे हम परमेश्वर का आप विरोध कर रहे हैं, अगर आप मसीह में होकर संसार में चल रहे हैं एक ही समय में एक ही साथ, तो यहाँ पर लिखा अपने दिलों को, अपने हृदयों को अपने दुष्ट कामों से शुद्ध करो। एक वक्त परमेश्वर के साथ चलने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हो जाओ। अपने विचारों को शुद्ध करो और उदास हो, मगन हो जाओ, दुखी हो, शोक करो, रो। तुम्हारी हंसी जो है, अगर तुम संसारिक हो तो शोक में बदलो, तुम्हारा आनंद जो है उदासी में बदले। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि बनाएगा, शिरोमणि का मतलब है तो वह तुम्हें अपनी देह में शामिल करेगा। जो देह, जो कलीसिया वो स्वर्ग में लेकर जाएगा, जिसको वो तैयार कर रहा है, जिस कलीसिया में कोई दाग, कोई धब्बा, कोई झुर्री नहीं होगी, तो परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को खड़ा करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, संसार से मित्रता करोगे तो महंगी पड़ेगी। दो चित्त मन वाले लोग परमेश्वर को पसंद नहीं, उनका हृदय अशुद्ध है, पवित्र नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह को शुद्ध हृदय चाहिए। यीशु मसीह ने आपको शुद्ध हृदय से प्यार किया ना, क्योंकि जो आत्मा है वो आपकी आत्मा के साथ मिल चुका है। और आत्मा जो है वो यही चाहता है कि ये मेरा आत्मा है, क्योंकि उसी ने रचा, उसी ने बनाया, है ना। पुराने नियम में लिखा परमेश्वर आत्माओं को रचने वाला है, प्राणियों को रचने वाला परमेश्वर एक ही है। एक ही परमेश्वर चाहता है, एक ही चित्त हो, एक ही मन हो, एक ही विश्वास हो, क्योंकि उसने हमें एक ही रोटी दी है सबको खाने के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह वचन की रोटी। वचन तो सबके लिए एक है। अलग अलग जगह से वचन सुनने की बजाय आप खुद बाइबल पढ़ो, परमेश्वर से मदद मांगो कि प्रभु मेरी मदद कर, मुझे आपके जैसा बनना है, मुझे आपके साथ चलना है, शुद्ध हृदय वाला मुझे बना, ताकि पाप मेरे अंदर से निकल जाए और मैं पूरे शुद्ध मन से परमेश्वर के प्यार कर सकूं। प्यार का मतलब है कि उसी के अधीन होकर उसी के समान बनने के लिए मैं उसको अपना जीवन सौंप दूं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी मदद करे, आपको पवित्र बनाने के लिए, आपको शुद्ध बनाने के लिए परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।